नीरज के निवेश की पाठशाला के इस रविवारीय अंक में आप सभी मित्रगणों का, निवेशकों का स्वागत है। सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र और निवेशक श्री रवि कुमार जी का और प्रियंका पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया और हौसला अफजाई की कि आपका जो प्रयास है नीरज जी, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी तरह से हम लोगों को एजुकेट करते रहें और हौसला अफजाई करते रहें। तो इस हौसला अफजाई के लिए मेरे तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को टिक करते रहें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो मैं डालूं, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। जहाँ तक रवि कुमार जी का सवाल है, तो उन्होंने एक बड़ा ही वैलिड सवाल किया था कि इन विकट परिस्थितियों में, इस युद्ध काल में, जब मार्केट अपने पीक से लगभग 14% करेक्ट हो चुका है, तो इन परिस्थितियों में एक निवेशक की मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए नीरज जी। तो बहुत ही वैलिड सवाल है। वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही वैलिड सवाल था। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि एक निवेशक के तौर पर दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक निवेशक, सीरियस निवेशक होने के नाते अगर आप सोचते हैं, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ निगेटिविटी, बट दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी में कब और कैसे इसका फ़ायदा लिया जाए, इसके लिए निश्चित रूप से एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, जो मार्केट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हों, या उनको ये इस तरीके का सेंस पता चले कि हाँ, कब इसमें इंटर करना है। अब अभी तो हालत ये है कि निफ्टी जिस तरीके से करेक्ट हो रही है, या वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है, जिसमें जो माहौल है, जब तक स्थितियों में, परिस्थितियों में कुछ सुधार नहीं होगा, मार्केट सेंस नहीं करेगा, स्ट्रेंथ को सेंस नहीं करेगा। बट फिर भी कुछ प्रीवियस जो डेटा हैं वॉर के, वो डेटा हमें बताते हैं कि जब भी युद्ध काल होता है, तो मार्केट, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मार्केट दो इंग्रेडिएंट बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करते हैं, एक फियर और दूसरा ग्रीड। तो ये एक फियर वाला काल है। फियर में भगदड़ मच जाती है बाहर निकलने की, और ग्रीड में सब लोग ऊंचे दामों पर ख़रीदना चाहते हैं। तो इस फियर काल में बचाव का सिर्फ दो कवच है आपके पास। एक तो आपका धैर्य, और दूसरा धैर्य के साथ आपका डिसिप्लिन, जो आपने एसआईपी के माध्यम से, या टाइम टू टाइम जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, और जब आप अपने निवेश को उसमें और टॉपअप करते हैं, बढ़ाते हैं, तो डिसिप्लिन और धैर्य, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आज की परिस्थितियों में, जब मार्केट 14% डाउनफॉल पे है। और तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कि इन परिस्थितियों में अच्छे अच्छे और बिरले निवेशकों का धैर्य जवाब दे देता है, आत्मविश्वास जवाब दे देता है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा करेज अगर आप दिखाएं, थोड़ा सा साहस अगर आप दिखाएं, तो इस परिस्थितियों का भरपूर फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अब मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। जब ये युद्ध हुई, उसके बाद कैसे मार्केट ने बाउंस बैक किया है। जैसे हमारे पास एक डेटा है, गल्फ़ वॉर से मैं शुरू करता हूँ। गल्फ़ वॉर 1990 में हुआ था। हम लोगों को
पता होगा गल्फ वॉर जब हुआ था तो मार्केट जो है, भारतीय मार्केट लगभग 14% का उसमें डाउनफॉल आया था, लगभग 14% का। और उसके विदिन 6 मंथ मार्केट ने लगभग 60% का रिटर्न जनरेट किया था। उसी तरह कारगिल वार, मुझे लगता है कि हम लोगों में से बहुत लोगों ने कारगिल वार के हम लोग साक्षात गवाह हैं। तो कारगिल वॉर के समय ऑलरेडी मार्केट बुल फेज में चल रहा था, लेकिन चूंकि वॉर शुरू हो गई थी और इंडिया उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व था, तो मार्केट में उस समय भी लगभग 13-14% का करेक्शन आया था। लेकिन 50-60 दिनों के भीतर ये जो युद्ध चल रहा था उसके 3 महीने के भीतर मार्केट ने रिकवरी दी और लगभग 26% का CAGR ये किया था, रिटर्न जनरेट करके दिया था विदिन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर टाइम फ्रेम। उसके बाद जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था 9/11 का, या फिर आप आइए सबसे ये लेहमन बदर का जो क्राइसिस आया था, जिसे हम लोग ग्रेट फिनेंशियल क्राइसिस कहते हैं 2008 का, इसमें ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो गई थी और मार्केट पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट तबाही के कगार पर चला गया था। और लगभग मार्केट जो फॉल हुई थी वो 68% का फॉल था, 68% का। लेकिन उसके बाद 2-2.5 साल के भीतर मार्केट ने लगभग 78% का बाउंस बैक दिया, 78% का। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि क्योंकि इस टाइम का मैं भी गवाह था, फिनेंशियल मार्केट में मेरी एंट्री भी लगभग इसी टाइम हुई थी। और मुझे याद है कि उस समय कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझे निवेश करने के लिए मेरे बताए हुए प्लान में इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों का पैसा विदिन 3 ईयर्स 3 टाइम्स हुआ था, 3 टाइम्स हो गया था। तो मैं खुद भी, मैंने अपना भी निवेश किया था उस समय। तो मैं इस बात की तकसीद करता हूँ कि मैं इसका मतलब गवाह हूँ, मैंने देखा है इन परिस्थितियों के। चाहे वो कोविड का पेंडेमिक हो, जब मार्केट करीब 15 से 18% का जब ये हुआ था, फॉल हुआ, और उसके बाद फिर इसने 6 महीने के भीतर ही रिकवरी दी। चाहे अभी रिसेंट का आप देखिए ना, रसिया यूक्रेन वॉर, जिसमें मार्केट ने करीब 8% का फॉल दिया और विदिन 2 मंथ जब सारे निगेटिव चीज़ों को, तथ्यों को मार्केट जब रिएक्ट करती है तो फियर में रिएक्ट करती है और बड़ा ही शार्प रिएक्ट करती है। बट उसके साथ साथ ही मार्केट उन सारे नेगेटिव न्यूज़ को बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी करती है। और डाइजेस्ट करने के बाद जब मार्केट में बाउंस बैक आता है एक सरफेस के को टच करने के बाद, तो वो अपने आप में फेनोमेनल होता है। आप उसको बड़े दिग्गज लोग होते हैं जो उन चीज़ों को पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मैंने जितना भी डाटा आपके साथ शेयर किया अब तक का, तो अभी तक, जैसे अभी जो युद्ध कंटिन्यू चल रहा है, तो अगर इस युद्ध है तो इसका फियर का जो असर है वो तो मार्केट पर दिखेगा ही दिखेगा। और चूँकि इस पूरे युद्ध की जो सबसे प्रमुख घटक है वो है ऑयल, और ऑयल पे भारत की निर्भरता जो है वो जग जाहिर है। हमारे पास जो एनर्जी पूल है वो बिल्कुल मिडिल ईस्ट पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। चाहे एनर्जी का कोई भी स्रोत हो, पेट्रोलियम हो, LNG हो, कुछ भी हो, हम लोग सबसे बड़े आयातक हैं। तो मार्केट में आज का जो पूल बास्केट है, ऑयल बास्केट है इंडिया का, वो $150 पर बैरल के आसपास चला गया है। जो हम लोग अपना बेस $70 को बना के चल रहे हैं, वो लगभग
डबल से भी ऊपर चला गया है। तो जाहिर है इन सारी चीज़ों का जो असर है वो भारत सरकार के जो 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 प्रोग्राम्स हैं, जो आने वाले समय में इन्फ्लेशन है, महंगाई दरें हैं, सारा असर हमारे पॉकेट्स पे करने जा रही है। और थोड़ा जो कष्ट है, जो जो कठिन परिस्थितियां हैं, उसका तो सामना करना पड़ेगा, जो स्थिति बनी हुई है। लेकिन यह भी सच्चाई है, यह भी सर्वविदित है कि हम लोग यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक करेंगे। भारतीय इकोनॉमी, भारतीय कंपनियाँ जिनका पिछला क्वार्टर सीजन बहुत अच्छा गया था, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत से ज़्यादा 2-3 क्वार्टर हम लोगों की जो रफ्तार है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार है, हो सकता है धीमी पड़ जाए थोड़ा। अगर रिटर्न के साइड पे देखा जाए या बिजनेस के साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा धीमी दिख सकती हैं, थोड़ा डिम दिख सकती हैं। बट जिनका विज़न लॉन्ग टर्म का है, जिनका विज़न लंबे समय तक निवेशित रखने का है, उनके लिए दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। वंस अगेन आई एम सेइंग, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप अपने रुचि और स्ट्रेंथ के हिसाब से इस समय मार्केट में धीरे धीरे ही सही SIP के माध्यम से हो, या STP के माध्यम से हो, जो भी पैसे हैं, जिनको लगता है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं निवेशित कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आप अपने पैसे को निवेशित करना शुरू कर दें। ये युद्ध मुझे नहीं लगता है जितना इसने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को परोसना था वो परोस चुका है। डॉलर अब क्रूड वगैरह जो है 120 बैरल के आसपास चला गया है, ठीक है, और वर्स्ट केस में 150 के आसपास चला जाएगा। मार्केट में हालांकि अभी सारे फियर वॉश आउट नहीं हुए हैं, दिख रहा है कि अभी भी डाउनफॉल जारी रहेगा, बट धीरे धीरे बेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इन स्थितियों में, इस समय में थोड़ा थोड़ा हम लोग अब निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने पूरे डिटेल के साथ ये वॉर डेटा को आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई थिंक आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने निवेश में रुचि को बनाए रखें। और मेरा आग्रह है कि वंस अगेन मुझे जब भी स्ट्रेंथ ऑफ साइन दिखाई देगा, मैं आप लोगों से फिर से रूबरू होऊंगा। आप लोगों को इसका हौसला वर्धन मैं इसी तरह करता रहूँगा। तो ये टाइम घबराने का नहीं है। इस टाइम में हम लोग अपने संयम को, धैर्य को धारण करके रखें, और आने वाला समय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब खुशनुमा है। भारत का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, भारत की जो ग्रोथ रेट है, वो दुनिया में अभी कहीं से मतलब किसी भी दूसरे कंट्री के साथ बहुत आगे है। अगर तुलना की जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो हर पैरामीटर पे भारत अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड को ये कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, तात्कालिक जो युद्ध हुए हैं उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आने वाले 2-3 क्वार्टर में परिलक्षित होंगे, बट भारत का जो इंडिया इंक का लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। बस आपसे कामना और प्रार्थना ये है कि आप इसी तरह भारतीय बाज़ारों में निवेशित रहें और अपने निवेश के साथ धैर्य का परिचय देते हुए अपने लॉन्ग टर्म गोल की दिशा में अपने एक्सपोजर को बनाए रखें। धन्यवाद।